नंदिता अपनी दोस्त तनु के साथ मार्केट में घूम रही होती है। तनु एक जगह रुककर वो अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक का सामान देखने लगती है कि तभी नंदिता भी साइड में रखा हुआ एक परफ्यूम उठाकर अपने हाथ पर स्प्रे करती है और कहती है, क्या बात है, खुशबू तो सही आ रही है इसकी, एकदम महके गुलाब जैसी। ओए, ये क्या सस्ता सा परफ्यूम देख रही है? कुछ देर में हवा हो जाते हैं ये। अरे रहने दे, सही तो है। भैया कितने का है? अरे मैडम बस 50 रुपए का है। मैडम आप ये वाला देखो, ये कल ही आया है। लाओ लाओ। क्या बात है, इसकी खुशबू तो पहले वाले से भी मस्त है। तनु देख देख। अच्छा है, पर तुझे पता है ना, मैं बस महंगे परफ्यूम लगाती हूँ, जैसे वैन हुसैन, यार्डली, वैनेसा, और ये सब मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ ठीक है, नहीं लेना तो साफ मना कर दे। इतना विस्तार में क्यों बता रही है? भैया आप इसे मत दो, मुझे ही दे दो, ये दोनों ही दे दो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 500 की परफ्यूम खरीद सकूं। नंदिता के कहने पर दुकानदार उसे दोनों परफ्यूम पैक करके दे देता है, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपनी शॉपिंग पूरी करके अपने अपने घर आ जाती हैं। कुछ दिन गुजर जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह नंदिता कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी वो ड्रेसिंग टेबल में रखा अपना सस्ता परफ्यूम देखकर कहती है, यार कॉलेज जाते जाते गर्मी में पसीना बहुत आएगा, ऊपर से बस में जगह नहीं मिलती है, खड़े होकर जाना पड़ता है। आज ये परफ्यूम लगा कर चली जाती हूँ, क्या पता अच्छी खुशबू सूंघ कर कोई अच्छा सा लड़का अपनी सीट ऑफर कर दे और मेरी लव स्टोरी शुरू हो जाए। उफ, ये मेरे मीठे मीठे ख्वाब। इतना कहकर नंदिता जल्दी से अपना सस्ता परफ्यूम लगा लेती है और फटाफट से बालों को सेट करके घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। और घर से बस स्टैंड जाने तक ही उसे खूब पसीना आ जाता है और उसके परफ्यूम की खुशबू भी हवा हो जाती है और उसमें से पसीने की बदबू आने लगती है। तभी बस में एकदम से ब्रेक लगता है और नंदिता एक सौरभ नाम के लड़के पर जा गिरती है और कहती है, ओह सॉरी सॉरी, एकदम से ब्रेक लग गया, पता नहीं चला, सॉरी सॉरी। कोई नहीं। उफ मैडम जरा परफ्यूम तो लगा लेती, वैसे ही इतनी गर्मी है, आप क्यों अपना सर दर्द बढ़ा रही हो, वो भी नाइट्रोजन की बदबू से। वो आय हाय, मेरा सस्ता परफ्यूम हवा हो गया क्या? कितनी गंदी बदबू है, गलती की जो परफ्यूम को साथ नहीं लाई। गर्मी ही इतनी है कि सारे परफ्यूम फेल हैं। अरे आप सही बात कर रहा हूँ मैडम, सुन रही हैं आप? जी सॉरी, मेरा कॉलेज आ गया, मुझे उतरना है, मदद के लिए शुक्रिया। नंदिता इतना कहती है कि तभी बस स्टॉप आ जाता है और नंदिता तेजी में बस से उतर जाती है और अपने कॉलेज चली जाती है और खुद से कहती है, अरे यार गलती कर दी, परफ्यूम की बोतल को बैग में ही रख के लाना था। इस गर्मी ने तो पसीने में ऐसी की तैसी कर दी मेरी। चलो क्लास जाती हूँ। इतना कहकर नंदिता जल्दी से अपनी क्लास में जाती है और शाम को घर वापस आ जाती है। वक्त गुजरता जाता है पर नंदिता की सस्ता परफ्यूम लगाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता है। उसके सस्ते परफ्यूम कुछ देर तो उसका साथ देते, पर बाद में वो छूमंतर हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन नंदिता की माँ रजनी तैयार होकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बेटा क्या कर रही है? अभी तक तैयार नहीं हुई तू? क्या कर रही है? पार्टी के लिए देरी हो रही है। अरे माँ हो गई तैयार, बस परफ्यूम लगा लूँ। हाँ तो फिर लगा ना, सोच क्या रही है? हाँ माँ लगा रही हूँ। इतना कहकर नंदिता जल्दी से अपने सस्ते परफ्यूम की बोतल उठाती है और सर के बालों से लेकर पैरों तक परफ्यूम लगा लेती है और पास में खड़ी हुई रजनी का सिर नंदिता के सस्ते परफ्यूम की खुशबू की वजह से घूमने लगता है और वो उसे कहती है, अरे बेड़ा गर्क हो तेरा नंदिता, अरे तुझे परफ्यूम लगाने को कहा था, परफ्यूम से नहाने को नहीं कहा था, जो इतना ज्यादा लगा लिया। हाय हाय कितनी गंदी महक आ रही है इससे, अरे मेरा तो सर घूम गया। माँ वो क्या है ना कि ये परफ्यूम जल्दी उड़ जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा लगा लिया ताकि देर तक इसकी खुशबू बनी रहे। अरे गधी कहीं की, अरे चाहे पूरी बोतल लगा ले, असर जितनी देर रहना है उतनी ही देर रहेगा, समझी? ज्यादा कम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ ऐसा है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। चल अब पता था कुछ होता है नहीं, अपने आप चालू बनते हैं आजकल के बच्चे। हाँ माँ चल रही हूँ, गुस्सा मत करो। इतना कहकर नंदिता अपनी माँ के साथ पार्टी में चली जाती है, पर पार्टी में जाने तक नंदिता का परफ्यूम गायब हो जाता है और उसके बदन से खुशबू आना बंद हो जाती है। जैसे ही वो पार्टी में जाती है
तभी वो साइड में जाकर अपने पर्स में से अपने सस्ते परफ्यूम की बोतल निकालती है और खुद से कहती है, अच्छा हुआ आज मैंने परफ्यूम की बोतल बैग में ही रख ली थी। अब इससे पहले कोई देखे फटाफट से परफ्यूम लगा लेती हूँ, ताकि जो मेरे पास से गुजरे वो मेरी खुशबू का दीवाना हो जाए। इतना कहकर नंदिता खुद को परफ्यूम लगाने लगती है। तभी उसके पास में खड़ा हुआ सौरभ उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, अरे बस बस मोहतरमा, और कितना परफ्यूम लगाना है आपको? आप तो वही हो ना बस वाले? नहीं नहीं, मैं बस वाला नहीं हूँ, क्योंकि बस तो ड्राइवर की थी। मैं तो बस यात्री था जो उसमें सफर कर रहा था। पर आप यहाँ? जी, ये मेरे दोस्त की रिसेप्शन पार्टी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वैसे आपके परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है, पर जी पर क्या? पर ये कि आप जो परफ्यूम लगा रही है ना, ये सिर्फ कुछ देर तक आपका साथ देगा। आपको महकता हुआ तो बना देगा, पर उसके बाद आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि परफ्यूम लगाया भी था या नहीं। तो क्या हुआ, अब परफ्यूम तो परफ्यूम है, वैसे भी इतना सस्ता नहीं है, ठीक ठाक ही है। जी देखिए, मेरा काम था आपको बताना, लगाना या ना लगाना सब आपकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वैसे सच कहूँ, आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ एक मुस्कान की, कोई भी होश बुला देगा आपने। इतना कहकर सौरभ वहाँ से चला जाता है और नंदिता भी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। पर अपने सस्ते परफ्यूम के चलते उसे खुद को महकाने के लिए बार बार परफ्यूम लगाना पड़ रहा था, जिस वजह से उसका सारा परफ्यूम एक रात में ही खत्म हो जाता है। सौरभ का चेहरा और उसकी बातें कहीं न कहीं नंदिता के दिल में बस गई थी। ऐसे ही एक दिन नंदिता सीसीडी में बैठी कॉफी पी रही होती है। तभी वेटर नंदिता के पास आता है और एक तोहफा और एक लेटर देकर चला जाता है। नंदिता जल्दी से उस लेटर को खोलकर पढ़ती है। वैसे तो आपने अपना नाम नहीं बताया, ना बस में बताया, ना पार्टी में बताया, पर हाँ, आपके सस्ते परफ्यूम की खुशबू तन मन को महका जाती है। ये छोटा सा महंगा सा परफ्यूम मेरी तरफ से आपके लिए। कल इसे ही लगाकर तैयार रहना। अपने मम्मी पापा को लेकर आपके घर आऊंगा आपका हाथ मांगने। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता आप बार बार परफ्यूम लगाने के लिए उठ कर जाएं। लेटर पढ़कर नंदिता का दिल खुशी से झूम उठता है और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, जहाँ रजनी उससे कहती है, अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई, एक जरूरी बात करनी थी। वो याद है ना, हम उस दिन पार्टी में गए थे शांति बहन के यहाँ। बेटा, उन्होंने तेरे लिए एक जगह रिश्ते की बात की है। कल वो लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं, तैयार रहना। जी माँ, आप जैसा कहो, या फिर यूँ कहो कि मेरी तरफ से हाँ है, आप बस शादी की तैयारी करो। अरे पगला गई है तू, सुन, कल बढ़िया सा परफ्यूम लगा लियो, सस्ता वाला नहीं, कहीं सबको बेहोश न कर दे। अरे माँ, कल ऐसा परफ्यूम लगाऊंगी कि 7 जन्मों का खुशबू से रिश्ता जुड़ जाएगा। इतना कहकर नंदिता मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सौरभ अपने माता पिता के साथ उसे देखने आता है। आपसी बातचीत के बाद दोनों परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद नंदिता और सौरभ की शादी हो जाती है। और शादी के बाद नंदिता सस्ता और महंगा दोनों तरह के परफ्यूम लगाया करती थी।